पुराना सड़क मार्ग को बंद करने का आखिर मकसद क्या था? तो चंडीगढ़ रोड तक हमारा दादालाई रोड था अंग्रेजों टाइम का, जो सारी चंडीगढ़ जाने वाली बसें यहाँ से आती जाती थी। हमारा बाईपास नहीं बनाया, हमारा तो लॉकडाउन लगा दिया, रोड बंद कर दिया। तो 10,000 एकड़ में हजारों लाखों करोड़ रुपया बर्बाद किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं है, एयरपोर्ट का तो एक बहाना है। इस गांव को उजाड़ने का इस सरकार ने एक तरीका निकाला है, जो हमारे से 5 किलोमीटर था 32 किलोमीटर का हो गया। हमारे यहाँ के नेता आते हैं और लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं पक्ष और विपक्ष के। सरकार माने ना माने, हम तो यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे और धरना रोड हम लेके रहेंगे। सरकार का काम है बसाना लोगों को, न कि उजाड़ना। हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक यहाँ बसें नहीं चल जाते, में रोड नहीं मिलता। कि हमारे गांव का बच्चा आज स्कूल में नहीं जा सकता, हमारे गांव का आज मरीज शहर तक नहीं जा सकता। हर संतरी मंत्री ये लोग उनके पास नाक रगड़ चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं दिख रही है दूर दूर तक। यहाँ पे दरी पे बैठ के और मीठी मीठी लच्छेदार बातें करके चले जाते हैं। सपोर्ट नहीं, उनको सपोर्ट नहीं, उनको लठ मारेंगे यहाँ। या तो सरकार जल्दी से जल्दी रोड बनवा दे, निकटाई के बाद ट्रैक्टरों के द्वारा मिट्टी डाल के खुद रोड बनाएंगे हम। वो डिप्टी सीएम है हरियाणा सरकार का, जिन्होंने यहाँ रोड पे ज़मीन ले रखी है। वो मेरे गांव को इसलिए मारना चाहता है, गांव बंद करके, ताकि इस रोड की ज़मीन की रोड की वैल्यू बढ़ जाए। जहाँ उसने किला लिया 30-40 लाख रुपए का, वो किला 3-4 करोड़ रुपए का बिके उनका। इसलिए हमारे गाँव को मारना चाहते हैं। दोनों पार्टियों को बहुत बड़ी है कि मुश्किल आने वाली है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद है तलवंडी राणा में और यह हिसार के बिल्कुल सटा हुआ है चंडीगढ़ सड़क मार्ग पे। साहब, इनका रास्ता 55 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं ये लोग, यहाँ के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, और लगातार मांग करते आ रहे हैं। दादा परदादा के ज़माने का इनका एक सड़क मार्ग था, वो बंद कर दिया गया और नया रिश्ता कहीं ना कहीं इनसे काफ़ी लंबा पड़ता है। तो लोग, यहाँ के लोग कहते हैं तलवंडी राणा के कि हमारा आखिर कसूर क्या था, क्या आखिर इनका ये कसूर है। छोटी सी एक मांग के लिए 55 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। आखिर ये नौबत आई तो आई क्यों, इस रास्ते को बंद किया ही क्यों गया, पुराना सड़क मार्ग को बंद करने का आखिर मकसद क्या था। लोग यहाँ के ये कह रहे हैं। जी प्रधान जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश कोहली, एडवोकेट, अध्यक्ष रोड बचाओ संघ समिति। ओके, अब आपका कसूर क्या है? 55 दिन से सड़क मार्ग बंद कर दिया गया, आखिर सड़क मार्ग बंद किया तो क्यों किया गया? सबसे पहले तो मुन्ना लाल जी, हरियाणा न्यूज़ 24 हमारी सेवा में आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत है। अब हमारा ये रोड, जहाँ पर हम ये बाईपास पकड़े हैं, गांव की आबादी से शहर 4.5-5 किलोमीटर पर शुरू हो जाता था। महिला कॉलेज में हमारी लड़कियाँ, बच्चे जो साइकिल पर, रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से, और बसों का तो चंडीगढ़ रोड तक हमारा दादालाई रोड था अंग्रेजों टाइम का, जो सारी चंडीगढ़ जाने वाली बसें यहाँ से आती जाती थी। चलो बाईपास बनते हैं और होते हैं, हमारा बाईपास नहीं बनाया, हमारा तो लॉकडाउन लगा दिया, रोड बंद कर दिया। सरकार को करना तो ये चाहिए, 10,000 एकड़ के अंदर जब एयरपोर्ट बनाया जा रहा है तो 10,000 एकड़ में हजारों लाखों करोड़ रुपया बर्बाद किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं है, इतना रुपया जब बर्बाद किया जा रहा है तो सिर्फ 45 एकड़ में 110 बाई 5 किलोमीटर का रोड हमारा बनना था। सरकार को सबसे पहले एक नहीं, हमारे 2 रोड देने चाहिए थे। हमारी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। आपको दिक्कत क्या है? 5 किलोमीटर पर जो पार्ट ऑफ सेक्टर कहलाता था, हमारे गांव में स्कूल दर्जनों, कॉलेज, हॉस्पिटल और इतना समस्त पनपता हुआ गांव था, जो शहर से भी अच्छे विकास के ऊपर सेक्टर यहाँ पर सरकारी कटे हुए हैं। अब उनको उजाड़ने का सरकार ने एक काम किया, यही बहाना किया। एयरपोर्ट का तो एक बहाना है, इस गांव को उजाड़ने का इस सरकार ने एक तरीका निकाला है, जो उजाड़ने का काम में आज कामयाब हुए। जहाँ 10-10 गुना भाव थे, वो ज़मीनें आज हमारी बर्बाद होगी। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, बोले तुम स्वार्थ कर रहे हो। स्वार्थ कौन नहीं करता? अगर किसी का 10 करोड़ का किला है और वो 20 लाख का हो जाए तो दुख नहीं आता उसको। हमारी ज़मीनें बर्बाद हुई। अगली बात अब दूरी की है। जब दूरी हमारी, जब आ जाए कोई एम्बुलेंस जाती है तो रास्ते में आदमी तड़प के मर जाते हैं। इधर से जाए हिसार तो 2 फाटक आते हैं, एक फाटक बंद पड़ता है, घंटों घूमते रहते हैं। पीछे भी एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी ऐसी, जो एम्बुलेंस पहुंचा ही नहीं पाई। और जहाँ से बाईपास होके जाते हैं तो अब हिसार जाने के लिए यहाँ पर 32 किलोमीटर पे हिसार महिला कॉलेज और सब्जी मंडी और सुंदर नगर ऑटो मार्केट पड़ता है, जो हमारे से 5 किलोमीटर था 32 किलोमीटर का हो गया। दूरी भी बहुत दूर हुई है, दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा हुई है, और सरकार जानबूझ कर रेडी हुई है। जो रोड हमने सरकार की बाहरी दीवार के साथ, एयरपोर्ट की दीवार के साथ बने हुए, बोले दीवार पे एनओसी नहीं मिलती, पहले ये डराते। क्या पाला में एयरपोर्ट है, दिल्ली IGI एयरपोर्ट के अंदर दीवार के साथ रोड नहीं है? क्या और भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे दीवार के साथ रोड नहीं है? सिरसा में आर्मी एयरफोर्स का ये है
कैंप वहाँ भी दीवार के साथ रोड है। तो सरकार ये बहाना ना करे, दीवार के साथ हमें जल्द रोड दे, नहीं तो रोड ये लोग बहुत मजबूत है। ये धरना स्थल हरियाणा में आज विधानसभा में बहुत गूंजा, इसी तरह लोकसभा राज्यसभा में गूंजेगा। आप जैसे पत्रकार बंधु और साथी जन संगठन हमारा सारे साथ दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा एक दिन हरियाणा का बन जाएगा और सरकार को बहुत बड़ी भूल कर रही है। संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। से पहले भाईचारा, भाईचारा, संघर्ष समिति, संघर्ष समिति। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, 55 दिन हो चुके हैं अपना घर बार छोड़ के। इन लोगों से खड़ा नहीं हुआ जाता, इन लोगों से खड़ा नहीं हुआ जाता। ये बुजुर्ग लोग अपने घर पे चाय पानी पी रहे होते इस समय, बरसात का समय, कटाई का समय, हुक्का पीते, अपने पोते और पोतियों के साथ खेलते, लेकिन सड़क पे 55 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सब हमारे यहाँ के नेता आते हैं और लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं पक्ष और विपक्ष के। साहब किसी ने ये नहीं पूछा इनसे आखिर बैठे क्यों हो और खड़े कैसे होगे। अगर एयरपोर्ट बनना है तो बनने दीजिए, सड़कें निकलनी है तो निकलने दीजिए, लेकिन पुरानी सड़क मार्ग है उसको तो कम से कम छोड़ दीजिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं। बाबा कितने दिन से बैठे हो? संबंध दिन हो गए बाबा, 54 दिन से यहाँ सड़क पे पड़े हो आप। तो किसी ने सुनी आज तक आगे क्या कहते हैं हम तो सारे रोड दुआवांगे भाई। इन्होंने आवाज तो कोई नहीं करी कि मैं भी। नाम क्या है? नाम सुबेश सिंह है जी मेरा। सुबेश सिंह जी। हाँ जी। बाबा कहते हैं कि आते हैं और कहते हैं सड़क आपकी बनेगी। साहब सड़क तो बनी बनाई है, सिर्फ खोलने की जरूरत है। अब वो दिन कब आएगा सुनहरा? ये बाबा जी इनसे 55 दिन से 54 दिन से बैठे हैं जी। इनकी जो तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। हमारे सभी जो गांव के बुजुर्ग हैं वो बहुत परेशान है। कल एक व्यक्ति को भी बहुत बीमारी हो गई, यहाँ पर हमको उठाकर ले जाना पड़ा। इसकी जिम्मेवारी कौन? ये सरकार है जी, सरकार जी। जिम्मेवारी लेगा कौन है? यहाँ के कोई आगे गुजर जाता है तो इसका जिम्मेवार क्या सरकार होगी, प्रशासन होगा, कौन होगा? ये सरकार प्रशासन का कारण ये होता है जी, जैसे रास्ता बंद करने से पहले हमको रास्ता की जरूरत थी, रास्ते की मांग थी हमारी, परंतु इस सरकार ने, अंधी बेरी सरकार ने हमारा रास्ता रात के 12 बजे बंद कर दिया जी। और ये इन लोगों ने सोच लिया कि सरकार में यह गाँव तलवंडी राणा है ही नहीं, नक्शे से हटाने का काम किया है जी। परंतु हमारे गाँव के 36 बिरादरी के लोगों ने धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं जी। सरकार माने ना माने हम तो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे और धरना रोड हम लेके रहेंगे जी। ये हमारा हक है जी। आप नाम क्या है बाबा? ओम प्रकाश। बाबा आप इसके साथ में खड़े हो, एक मिनट, इसके साथ में खड़े हो आप और खड़ा हुआ नहीं जाता आपसे, और 55 चीज के साथ में खड़े हो, आखिर क्यों चाहते क्या हो आप? चवा के रोड चवा हमारा रोड मिले हमारा। तो बाबा उन्हें आप दिखाई नहीं दिया किसी नेता ने? आप सरकार ने 55 दिन से बाबा लाठी के सहारे खड़ा है यहाँ पे। अल्लाह ठीक है सारे कौन देखें तो कौन नहीं देखते तो फिर रोड़ा क्या था, मिल जाता हमारे को रोड। आप कुछ आस लग रही है आपको देंगे, रास्ता खुलेगा आपका सड़क मार्ग? बुढ़ा तो जाते हैं, खुलेगा 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 ना खुलेगा क्या पता है। तो यहाँ पे सड़क की मांग है, कोई नौकरी की मांग तो नहीं कर रहे? सड़क की हमारी सड़क है वो 1000 साल से, आज से नहीं। वो सड़क मांग रहे हम, हमारी खुद की। हाँ जी, मेरी बात सुनो। सरकार का काम है बसाना लोगों को, न कि उजाड़ना। यहाँ 34 दिन पहले बैठे, 54 का दिन आज हो गया। हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक यहाँ बसें नहीं चल जाते, में रोड नहीं मिलता। हिसार से लेके चंडीगढ़ आगे जहाँ तक बसें जाती हैं, लोग जाते हैं, सारे परेशान है। 22 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, बड़ी समस्या है यहाँ। बरसात है चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ बैठे रहेंगे, धरना पर रहेंगे। सरकार के नुमाइंदे आते हैं, विपक्ष के नेता सारे आ लिए यहाँ समर्थन धरना में समर्थन देने के लिए। और अब कुछ लाइन लगी है सिरे चढ़ने। चुनाव आगे, चुनाव 11 महीने बचे। चुनाव आगे 13 महीने किसान बैठे दिल्ली में। मोदी ने कहते एमएसपी लागू कर दूंगा, किसानों से बात नहीं करी। और उसके बाद में उठ के चले गए। इसी तरह यहाँ बैठे रहेंगे, उठे नहीं है किसानों की तरह जी। अच्छा मुझे चलो ठीक है, मैं आपके बाद दोबारा लौटता हूँ, मेरे साथ बने रहिए थोड़े से आप। बाबा आप बता दीजिए मुझे, काफी दिन से यहाँ पे बैठे नहीं हो, आप पड़े हो, मच्छर खा रहे हैं यहाँ पे, और साहब खर्चा हो रहा है, तो खर्चा देगा कौन? साहब लगभग कितने खर्चा, प्रधान जी आप कितना खर्चा हो चुका? हमारे यहाँ पर 50-55 दिन में करीबन 50 लाख से अधिक खर्च हो चुके हैं। 1000 लाख रुपए साहब, ये 50 लाख रुपए बाबा किसी काम के विकास कार्य में लगाते तो कैसा होता है ये पैसे? आप ये गांव का विकास कार्य सारा काम एक सेक्टर बन जाता जी। 50 लाख बन जाता तो इसका जिम्मेवार कौन? क्या 50 लाख रुपए सरकार वहन करेगी ना सड़क खोलने के बाद? ये तो क्या पता जी सरकार वहन करेगी कि नहीं। हमने तो चंदा कर करके लगा रहे। भंडारा हमने चला रखा है, चाय
टेंट का खर्चा और वो अपने भजन पार्टी का ये चल रहा है जी, हमारा भंडारा चल रहा है। मुझे आप बताइए नाम क्या है जी? मेरा नाम राधेश्याम कोहली है। इतना बड़ा प्रोपगेंडा कर कैसे दिया आप 55 दिन से यहाँ पड़े हो, 34 दिन से पहले आप सड़क पे पड़े थे, वो पिछले साल इसी मांग को बिल्कुल जी, इसी मांग को उसको आपको उठा दिया गया, पहले भी लॉलीपॉप दे दिया किसी ने? जी बिल्कुल, पहले भी हमें लॉलीपॉप दे दिया गया। 34 दिन पहले मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश कोहली एडवोकेट जो रोड बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, वो हम 34 दिन पूरे गांव के लोग, सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी हम बैठे 34 दिन। हमें बुला के कहा गया कि आपको एक रोड दे दिया गया है और आनंद फानन में करोड़ों रुपये लगा के स्थायी बता के अस्थायी रोड दे भी दिया गया। और हम मुश्किल से उस पर 8-10 महीने चले होंगे, तो अचानक एक दिन रात को 12-1 बजे चोरों की भांति प्रशासन रात को आके जेसीबी के उसको रोड को उखाड़ देते। उखाड़ने के बाद अगले दिन हमारा पूरा गांव में सैकड़ों हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं, युवा साथी, विद्यार्थी, दुकानदार, कर्मचारी सभी हम पहुंचे वहाँ एयरपोर्ट पे। 4 दिन हमने वहाँ पर विनती निवेदन किया सरकार को। विधायक जोग्राम सियाग जी हमारे पास आए, बोले आपका समाधान करेंगे, आपकी बात विधानसभा में उठेगी। फिर विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने हमारी बात उठाई, तरह तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, इनेलो पार्टी के चौटाला जी ने उठाई, तो वो हमारी बातें उठाएगी। लेकिन जो हमारा मामला रोड का है वो आज ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया है। हमारे 300 से अधिक दुकानें, 30-40 फैक्ट्रियाँ, होटल, पेट्रोल पंप, SRM कॉलेज, सेंट फ्रांसिस कॉलेज, स्कूल्स, होम इंस्टीट्यूट कॉलेज, सारे बर्बादी का कार पे। बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लोग इस तरीके से सड़क पर नहीं खड़े हैं, ये घर बार छोड़ के यहाँ पे मच्छरों में यहाँ पे टेंट लगा के 55 दिन से पड़े हुए हैं। तो साहब गांव बर्बादी के कागार पे ये बता रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी फैक्ट्री, सब साहब बर्बादी के कागार पे आज के दिन। कितने दिन से आप यहाँ पे? पहले दिन से ही हम यहाँ बैठे हैं धरने पर, अपना काम धंधा छोड़कर यहीं बैठे हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं अपने ठेकेदार हूँ, लेकिन काम धंधे बंद कर रखे हैं धरने के लिए। हमारा गांव है और हमारे गांव की बहुत बड़ी परेशानी है कि हमारे गांव का बच्चा आज स्कूल में नहीं जा सकता, हमारे गांव का आज मरीज शहर तक नहीं जा सकता, हमारे गांव के लोगों को 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। हमारी ये मातृभूमि है, हम अपने भाइयों के साथ बैठे हैं और आखिर तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा ये रोड नहीं चालू होता। चाहे सरकार कितनी अपनी मनमानी करे, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे। हमारा हक क्या है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। ये हक की लड़ाई है। यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए साहब, ओलावृष्टि भी हुई है और बारिश भी आती है रोज, लेकिन ये जो टेंट देख रहे हैं साहब, ये गीले हो जाते हैं। यहाँ पे पानी टपकता है और ये लोग भीगते हैं और सर्दी भी हो जाती है और कई लोग यहाँ से बहुत गंभीर बीमार होकर जा चुके हैं। हर संतरी मंत्री यहाँ पे आ चुका है, ये लोग उनके पास नाक रगड़ चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं दिख रही है दूर दूर तक। युवा साथी कब से बैठे हैं? जी हम 55 दिन हो चुके हैं हमें बैठे हुए। पिछले साल भी 34 दिन बैठे थे, परंतु हमारे साथ धोखा किया गया। वो रोड टेम्परेरी दे दिया गया फिलहाल, और अब रातों रात इन्होंने रोड बंद कर दिया। भारी पुलिस बल बुला के इन्होंने रोड तोड़ दिया हमारा। और हम जो हमारी संघर्ष समिति फैसला लेगी हम उसी के हिसाब से चलेंगे, परंतु हम रोड लेकर रहेंगे। चाहे धरना में किसान आंदोलन की तरह लंबा ही क्यों ना चलना पड़े, परंतु हम रोड जरूर लेकर रहेंगे। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? जी हाँ, कौन सी? मैं BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई छोड़ के यहाँ बैठे हो? जी हाँ। ये आन बान शान की बात है? नहीं जी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मैं खुद दुकानदार का बेटा हूँ। आज हमारा गांव एक बस्ती बन चुका है, जो पहले ही सारा 8 किलोमीटर था, आज वो 35 किलोमीटर हो चुका है। कहाँ जाएं हम? बस्ती बन चुका है, बस्ती बन चुका है। जी प्रधान जी कहते हैं गांव बस्ती बन चुका है, क्यों? ये बच्चा सही कह रहे हैं। मेरा गांव की आबादी आज 6 से 7 हज़ार गाँव की आबादी है मेरे गांव की। मेरे गांव में 300 दुकानें भी है। पूरा गांव तबाह कर दिया सरकार ने। सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, या सरकार के कुछ ऐसे आदमी आए भी थे, परंतु हमारे यहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आए थे यहाँ, उन्हें बड़ी शोर से बात उठाई। जो अभय सिंह बोले विधानसभा में, वो मेरे रोड की आवाज़ थी। तो 55 दिन से यहाँ पे नेता आते हैं और अब चुनाव आए हुए हैं, वो मस्का मार रहे हैं चुनाव के लिए भी वोट दे देगी यहाँ की जनता, और भाई इनको लॉलीपॉप दे के चलते बनो, अपना रंग चढ़ा दो। तो क्या अब चुनाव आज के वो अपना रंग चढ़ाने के लिए आते हैं? आपके साथ एक मुश्त खड़े कोई दिखाई नहीं देता, यहाँ पे दरी पे बैठ के और मीठी मीठी लच्छेदार बातें करके चले जाते हैं नेता। हम तो ये कौन जी आपके माध्यम से, वो तो वोट की बात करते हैं, हमें उनके वोट नहीं, उनको सपोर्ट नहीं, उनको लठ हमारा यहाँ। वोट की बात नहीं यहाँ, लठ की बात है। जो नेता आते हैं हमारा, जो नेताजी हमारा पक्ष का हो विपक्ष का हो, जो हमारी बात को उठाएगा हम उसके साथ हैं। और जो नेता रोड की बात करेगा, रोड मिलेगा, हम उसी का स्वागत करेंगे, ना कि सरकार का। जी
छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। बेटा नाम क्या है? मनदीप जान। आपका क्या नाम है? दिनेश जान। अच्छा, कौन सी में पढ़ते हो? छठी और आप? 8th में। 8th में और 7वीं में। अच्छा, आप बेटा क्यों खड़े हो गया? हम रोड के लिए खड़े हैं। और आप? अब हम रोड के लिए खड़े अच्छा, हैं। कितने दिन से यहाँ पे? ये 55। और आप? 55। क्या रोज आते हैं? हाँ जी। क्यों चाहिए आपको रोड? रहने दो, पड़े रहने दो। नहीं सर, क्यों? बर्बादी हो जाइए गांव की। इन बच्चों को भी पता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कि रोड में पड़ा रहने दो। मैंने इनसे पूछा है, कहते हैं कि पड़ा कैसे रहने दे, गांव की बर्बाद हो जाएगा। जी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था परसों संयुक्त किसान मोर्चे के अध्यक्ष आए थे यहाँ, राकेश टिकैत। अच्छा। घोषणा करके गए या तो सरकार जल्दी से जल्दी रोड बनवा दे। निकटाई के बाद पूरा हरियाणा का पूरा किसान नेता ट्रैक्टरों के द्वारा मिट्टी डाल के खुद रोड बनाएंगे हम। ये सरकार को चेतावनी थी, या तो बना दे उससे पहले। आपको लगता है सरकार रोड तो बना बनाया है? रोड तो बना बनाया खोल दे, पुराने वाला खोल दे। वही रोड की बात मांग हमारी। ओके। हाँ। इसकी लाठी उसकी बहस। प्रधान जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात। आपको कहीं से कोई सूचना मिली है कि कह रहे हैं कि आपका रोड खोल दिया जाएगा? क्या पुख्ता जानकारी है, पुख्ता आपकी गारंटी है, या कुछ लिखत में है? कब खोल देंगे? आपको भरोसा है रोड आपका खुल जाएगा? ऐसे है जी, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं इस सरकार पर। पिछले साल जब हम 34 दिन धरने पर बैठे, जब रोड बंद नहीं हुआ तो बंद के आसार थे, तो उस दिन दुष्यंत चौटाला जी आए थे यहाँ। दुष्यंत चौटाला जी ने अनाज मंडी एक जनसभा में ये घोषणा की थी कि हम आपको 1 महीने में रोड बना देंगे। उन्होंने 1 महीने में एक रोड अस्थायी बना दिया। हम स्थायी रोड मांग रहे थे, वो एयरपोर्ट की ज़मीन में बना दिया। वो एयरपोर्ट की अगली पट्टी में आना था, तो अब उन्होंने इस बार बगैर हमारे से प्रॉमिस किए रोड बंद करवा दिया। जब हजारों की संख्या में दर्जनों गाँव के आसपास के प्रभावित लोग वहाँ पर हम पहुँचे, तो वहाँ पर प्रशासन, पुलिस ने ज़बरदस्ती बंद करना चाहा तो हमने रोकने की कोशिश की। आधी रात को 1 बजे उन्होंने मशीनों से वो रोड उखाड़ दिए। उखाड़ने के बाद हम उनके सब्र का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो हमारा रोड दे दो। सिर्फ 4.5 किलोमीटर के मांगे, कोई ज़्यादा मांग नहीं है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारा रोड भी जो PWD BNR का तो एयरपोर्ट ने एक्वायर किया है, तो इतनी ज़मीन हमारे को दे दो कम से कम। रोड तो 2 देने चाहिए सरकार को, परंतु सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। इस बार उसने बोट खोल लेने, ये लोग तंग आए हुए बोट की बजाय लठ देने की हिम्मत करेंगे, और ये उनको लठों से पिटेंगे। अगर ये हालात सरकार की रही तो सब्र का इंतज़ार ना करें, नहीं तो जो हमारा पुराना रोड है, फसल कटाई के बाद एक दिन पूरे हरियाणा के लोग हमें इकट्ठे होंगे और उस पुराने रोड की दीवार को हटा के रोड खोल देंगे और हमारा रास्ता चालू कर लेंगे। इससे पहले सरकार समझ जाए, सोच ले कि हमारे को रोड बना के दे देना चाहिए। जी, मुझे आप बताइए, इतना बर्ताव आखिर क्यों? रोड बंद क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ पता? बता दो। मतलब क्या जरूरत महसूस होगी आपका गांव का रोड बंद कर दे? मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ जो NH 52 गया है, यहाँ कहीं भू माफिया जमीन चकली जिन जमीन ली है वो सरकार का हिस्सा है। और मैं खुल के कहना चाहता हूँ आपको, वो डिप्टी CM है हरियाणा सरकार का, जिन्होंने यहाँ रोड पे ज़मीन ले रखी है। वो मेरे गांव को इसलिए मारना चाहता है, गांव बंद करके, ताकि इस रोड की ज़मीन की, रोड की वैल्यू बढ़ जाए। जहाँ उसने किला लिया 30-40 लाख रुपए का, वो किला 3-4 करोड़ रुपए का बिके उनका। इसलिए हमारे गाँव को मारना चाहते हैं। ये बात है जी। तो यहाँ पे जी प्रधान जी कुछ कहना और चाहते हैं? कुछ आप चलते इसके लिए ये जी आपका बड़ा स्वागत है कि आप पत्रकार बंधु, उन्होंने बहुत हमारी अच्छी बात उठाई है। आप इतनी दूर से आए हो, ये एक बहुत जायज़ मांग है। किसी अधिकारी से, कर्मचारी से, बच्चे से, किसी से भी पूछोगे भी ये मांग जायज़ है। हमारी बहुत जायज़ मांग है, सरकार को माननी पड़ेगी, चाहे वो आसानी से मान जा और चाहे धक्के खा के मान जा। सरकार ने मिर्च भी खाने, प्याज भी खाने, रोड भी देना, सारा काम करना है। आ चुके हैं 11 महीने लोकसभा चुनाव के बचे हैं, तो क्या लगता है चुनाव में काफी बड़ा फैक्टर साबित होगा? इतना बड़ा फैक्टर साबित होगा कि पूरे हरियाणा में जैसे विधानसभा में इसकी गूंज उठी, ऐसी पूरे हरियाणा में हमारे धरने की गूंज। हम खुद जाके गाड़ियां ले पूरे हरियाणा में बात समझाएंगे। इनका काम है हमारे लोगों को उजाड़ना। आज हमें उजाड़े, कल तुम्हें उजाड़ेंगे। इनसे सावधान रहो, इनका वोट का विरोध करेंगे, जगह जगह इनको काले झंडे दिखाएंगे। प्रधान जी, 7,000 आपके वोट हैं यहाँ गाँव में? हमारे गांव में 7,000 वोट नहीं, आसपास के कई पॉपुलेशन टोटल मिला के बच्चे वगैरह सब प्रभावित है। ये काफी गांव प्रभावित हो रहे हैं हमारे कारण। कई सीटें खराब हो गई इनकी, बहुत से हल्के चंडीगढ़ तक के खराब हो गए इनकी। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हम तलवंडी राणा में मौजूद हैं और यहाँ पे लोग, थोड़ा सा उधर भी दिखा दीजिए, ये ही लोग मेरे साथ नहीं हैं। शाम का समय हो चुका है और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं विकट समस्या है। इन लोगों ने साफ संदेश दे दिया है, कटाई के बाद हम कहीं ना कहीं पूरे जोर शोर के साथ पूरा हरियाणा को लेके कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन की राह पे हैं। हमारे देश में अक्सर कोई चीज़ लेने के लिए साहब सड़कों पे उतरना पड़ता है,
तो फिर ये भी एक सोचने वाली बात है। तो कितनी जल्दी सरकार इनकी मांगें मानती है, एक छोटा सा सड़क का टुकड़ा अवरुद्ध कर रखा है, कितनी जल्दी वो खोलती है और कितनी जल्दी ये लोग अपने अपने घर जाते हैं खुशी खुशी। आने वाले चुनाव के समय में शायद ये बीजेपी का साथ दे, जेजेपी का साथ दे, लेकिन इस हालत में शायद ही दोनों पार्टियों को बहुत बड़ी एक मुश्किल आने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफ़ी विकट समस्या हो सकती है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय